हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जो है वन डे ग्राफ ज़ेनित्र। तो वन डे ग्राफ ज़ेनित्र क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी रचना क्या होती है, इसकी कार्यविधि क्या होता है, पूरी तरीके से हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में ये आपके 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको 5 नंबर दिलाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो मैं यही कहूँगा ना, फोकस के साथ आपको समझना है दोस्त। तो फोकस के साथ समझना तो है ही, प्लस आपको मैं कहूँगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सीरियस होकर समझते हुए सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्त, अब हम समझ लेते हैं। चलिए, वन डे ग्राफ ज़ेनित्र। वन डे ग्राफ ज़ेनित्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, वन डे ग्राफ ज़ेनित्र एक ऐसा यंत्र है, यंत्र मतलब मशीन। वन डे ग्राफ ज़ेनित्र एक ऐसा मशीन है जो लगभग 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब वन डे ग्राफ ज़ेनित्र एक ऐसी मशीन है जो लगभग 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है ना, मतलब बहुत ही अधिक वोल्ट का विभव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है ना, और ये बहुत ही खतरनाक क्या है, मशीन है भैया। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो वन डे ग्राफ ज़ेनित्र एक ऐसी मशीन है जो लगभग 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है ना, उसके बाद अब आता है इसकी सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? तो वन डे ग्राफ ज़ेनित्र का कार्य करने का सिद्धांत निम्नलिखित है। अब क्या है जी, 2 इसके सिद्धांत है। सबसे पहली बात समझिएगा, किसी आवेशित चालक में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों पर होता है। मतलब कोई भी आवेशित चालक है तो किसी आवेशित चालकों का जो विद्युत विसर्जन होगा वो उसके नुकीले सिरों पर होता है। ठीक है ना, अभी हम आपको बताएंगे फिगर से कि कैसे ये सब हो रहा है, क्या नुकीले सिरों पर होता है। ये जो कंघा है ना C1, यहाँ पे देखिए ये कंघा आपको दिखाई दे रहा है, एक इस तरीके से कंघे के तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ये C1 और C2 ये कंघा है। तो इसके नुकीले सिरों पर ही ना आवेश का क्या होता है, विद्युत विसर्जन होता है। तो वही लिखा जा रहा है कि किसी आवेशित चालकों का जो विद्युत विसर्जन होता है उसके नुकीले सिरों पर अधिक होता है। दूसरी बात ये कह रहा है कि खोखले गोले पर आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। मतलब अगर ये खोखला गोला है, खोखला गोलीय चालक है, तो इस पर आवेश अगर हम देते हैं प्लस क्यू आवेश, तो ये केवल इसके बाहरी पृष्ठ पर ही आवेश रहेगा, इसकी बाहरी पृष्ठ पर ही आवेश रहेगा। इसके अंदर यदि आवेश का मान कोई पूछ दे तो आप कहेंगे 0 है। ठीक है ना, कोई भी खोखला गोला है उस पर अंदर आवेश 0 होता है, बाहरी पृष्ठों पर आवेश होता है। तो वही लिखा रहा है कि खोखले गोले पर आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है, बाहरी ओनली पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको जो सिद्धांत है ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, अब हम तीसरा जानेंगे सिद्धांत के बाद कि इसकी रचना क्या है। अब ये कैसे बना है जी, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करना चाहूँगा। देखिए एक क्या है यहाँ पे, देखिए अगर मैं पढ़ के सुना दूँ क्या। देखिए इसमें एक धातु का बड़ा खोखला गोला S1 है जो 2 अचालक स्तंभ A व B पर उपस्थित है, तथा इसमें एक रबड़ व सिल्क की बेल्ट लगे होती है जो 2 घिरनियाँ P1 और P2 द्वारा विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है, तथा इसमें नुकीला कंघा C1 और C2 होता है। C1 कंघा उच्च विभव स्रोत DC से जुड़ा होता है। मतलब आप समझे, मतलब कह रहा है कि सबसे पहले इसमें एक खोखला गोला S होता है, ठीक है ना, जो 2 अचालक स्तंभ A व B पर स्थित होते हैं। ठीक है ना, तथा इसमें क्या होता है, इसमें एक रबड़, ये व्हाइट कलर से दिखाई दे रहा है, तथा इसमें रबड़ व सिल्क की पट्टियां होती हैं जो 2 घिरनियां P1 और P2, ये 2 घिरनियां हैं P1 और P2 से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है ना, जिसको विद्युत मोटर की सहायता से हम इसको घुमाते हैं। और जब घुमाएंगे ना तो ये जो C1 यहाँ पे कंघा है, ठीक है, C1 कंघा है और C2 कंघा है, ये इससे जुड़े हुए हैं। और C1 जो कंघा है वो उच्च DC वोल्ट से जुड़ा हुआ है, DC डायरेक्ट करंट से ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है।
ठीक है ना। तो यही बात एक एक करके हम समझा रहे हैं। माना एक धातु का बड़ा खोखला गोला S1 है, माना एक धातु का बड़ा खोखला गोला S1 है, ठीक है, जो दो अचालक स्तंभ A और B पर उपस्थित है, जो दो अचालक स्तंभ A व B पर उपस्थित हैं। यहाँ तक समझ के इसमें एक रबड़ व सिल्क का बेल्ट होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक रबड़ और सिल्क का बेल्ट होता है। ये व्हाइट से जो दिखाई दे रहा है ये रबड़ और सिल्क का बेल्ट है, जो दो घिरनियाँ P1 व P2 के द्वारा विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। ये जो P1 और P2 जो क्या है घिरनियाँ हैं, इसको विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती हैं, ठीक है ना। तथा इसमें दो नुकीला कंगा C1 व C2 होते हैं, तथा इसमें क्या होते हैं, दो नुकीला कंगा C1 व C2 होते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि C1 कंगा उच्च विभव वाले स्रोत DC से जुड़ा होता है, और C1 जो कंगा है वो उच्च विभव वाले स्रोत DC से जुड़ा होता है। तो यही तो बात हमने यहाँ से बताया है, ठीक है ना। एक और बात याद रखेंगे, इसको ये 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है, इसीलिए इसके स्टील के आवरण से इसको ढका हुआ रखा हुआ जाता है, स्टील का आवरण से इसको ढका जाता है या पैकिंग करके रखा जाता है, ठीक है। ये इसकी हो गई जी। अब यहाँ पे हमने क्रिया विधि भी लिख दिया है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। क्रिया विधि ये कैसे कार्य करता है, तो चालक या कंघा मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देना चाहूँगा। होता यहाँ पे ये है ना कि ये जो C1 कंघा है ये उच्च DC करंट से जुड़ा हुआ है। अब DC से जैसे ही हम आवेश देते हैं, आवेश देंगे तो ये कंघा ना ये रबड़ और सिल्क की बेल्ट है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कंघा C1 है इस पर आवेश क्या होने लगता है, आवेश इकट्ठा होने लगेगा। इकट्ठा होता होता रहेगा तो एक समय आएगा कि जो आवेश है ना ये रबड़ और सिल्क की जो डोरियां हैं ये घिसेंगी इस कंघे की सहायता से, और घिसेंगी तो ये आवेशित होने लगेंगी। तो इसका जो कंघे पर जो आवेश होगा वो इस रबड़ और सिल्क की डोरियां हैं जो इस तरीके से नाच रही हैं, इस पर जाने लगेगा। अब इस पर जब आवेश जाएगा तो ये आवेश जाते जाते ये C2 कंघा तक जाएगा, और फिर से यहाँ पर भी वो आवेश जाएगा, यहाँ पर भी आवेशित होता रहेगा। फिर से ये आवेश अब इसकी सहायता से ये जो हमारा खोखला गोला है ना इस पर भी आवेश उपस्थित होने लगते हैं। इसी तरीके से बहुत देर तक ये चलता रहता है, और ये आवेश इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से आवेश ये बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा होने लगते हैं, और ये हवाओं में आवेश बहने लगते हैं, हवाओं में आवेश बहने लगता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से समझेंगे। चालक या कंघा C1 मतलब कंघा C1 को जब उच्च विभव देते हैं तो इसके कारण आवेश उत्पन्न होता है। मतलब क्या बताया गया, जब C1 कंघा को आवेश देते हैं तो क्या होता है, उच्च आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है तो आवेश उत्पन्न होता है, तथा कंघा C1 से अत्यधिक आवेश उत्पन्न होने के कारण, ठीक है ना, तथा ये जो कंघा C1 है इसमें अत्यधिक आवेश उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, तथा रबड़ व सिल्क की डोरियों से आवेश C2 तक पहुंचता है। तो जब यहाँ पे आवेश ज़्यादा हो जाएगा ना तो रबड़ और सिल्क की ये जो डोरियां हैं इससे आवेश जो है वो C2 तक पहुँचता है, C2 कंघा तक, ठीक है ना। तथा कंघा C2 से आवेश इस गोले पर इकट्ठा होने लगता है, तथा C2 से क्या होता है, C2 जो कंघा है उससे आवेश ये जो इस गोला है खोखला इस पर इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। उसके बाद कह रहा है लगातार इकट्ठा होने के कारण आवेश हवा में जाने लगता है। अब लगातार ऐसे ही चलता रहेगा प्रक्रिया तो ये आवेश बहुत सारा इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। तो ये हवाओं में आवेश बहने लगेगी जिससे खतरा होने की डर है। मान लेते हैं हम यहाँ पे चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक आवेश है क्योंकि आवेश दिखाई तो देता नहीं है, तो इसीलिए इसको स्टील के एक आवरण से ढक दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इससे बचने के लिए एक स्टील के आवरण लगा रहता है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। इसलिए इसमें क्या करते हैं, इसको स्टील के आवरण से ढक देते हैं और जिसमें हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे कि आग ना लगे, ठीक है ना। तो ये था जी हमारा वान डे ग्राफ सैनित्र, इतना ही लिखेंगे और ये फिगर बना लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका ले लिए, इसका, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्त वनडे क्राफ्ट गणित भी आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री की अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। इंस्टा बीच में वीडियो को रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक बात है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है उसका जो कंप्लीट नोट्स है वो हमने कंप्लीटली बना दिया है। यदि आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओनली आपको देखिए आपकी फिजिक्स है वो फिजिक्स के 15 आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के लगभग आपके 10 चैप्टर, लगभग 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। तो ये नोट्स आपको आराम से मैं कह रहा हूं ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इस नोट्स को जरूर लेंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। वहां कहिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। जैसे ही आप कहते हैं आपको फुल नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद बता दीजिएगा। ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 24 चैप्टरों का नोट्स दिया जाएगा। यदि मान लेते हैं आपको ओनली फिजिक्स चाहिए तो ओनली ये फिजिक्स का 99 में मिल जाएगा, और यदि केमिस्ट्री भी चाहिए तो ये भी आपको ओनली 99 में मिल जाएगा। तो एक भी आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त नीचे नंबर है, आप मैसेज कर लीजिए। थैंक यू।